नमस्कार दोस्तों, एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स का जो पेपर होता है, इस पेपर के अंदर जो रागा है और रागा में भी जो रीजनिंग और जीके के सवाल है, उनके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। सॉल्यूशन तक पहुंचने के पहले मैं आपको एसके बुक्स के इन दो बुक्स से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ये एक गाइड है जिसके अंदर अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस इसके अंदर है। उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। इसके अंदर 55 प्लस पेपर्स हैं। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बुक और इस पेपर सेट का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको सक्सेस के करीब ला सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप जरूर यूटिलाइज करें, इस कॉम्बिनेशन को आप जरूर खरीदें। चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, जहां पर हम रागा के रीजनिंग और जीके के पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम जीके के सवालों से। तो जो जीके के सवाल है, सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर आप इस बोर्ड को देखें तो ये बोर्ड बेसिकली एक बाइलिंगुअल बोर्ड है, ताकि आपको जो क्वेश्चंस है वो बाइलिंगुअल में है, ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, आपको सवाल समझ में आए और उत्तर भी समझ में आए। तो देखिए, इसमें जो सवाल पूछा गया है कि साहब जुलाई 2022 में, ठीक है, जो मेंस का विंबलडन हुआ था, उसकी जो ये मेंस का विंबलडन का चैंपियन कौन था, किसने जीता 2022 मेंस विंबलडन का टाइटल किसने जीता? तो आंसर है नोवाक जोकोविच ने जो 2022 का विंबलडन हुआ था उसके मेंस के टाइटल को जीता था। अगले सवाल में हम आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि जुलाई 2022 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जो घोषणा हुई थी, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म किसको दी गई थी? किसको ये अवार्ड दिया गया था? नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में जिसकी घोषणा हुई थी, उसकी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस मूवी को मिला था? तो साहब, इसका उत्तर है सोरारी पत्रु। इस मूवी को 2022 का नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला था। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से, ठीक है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर राजस्थान है। राजस्थान है इसका उत्तर। साहब, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई ध्वनि जो है, जो साउंड है, वो किस मीडियम में सबसे तेजी से चलेगी? तो जो गिवन ऑप्शंस है अपने पास, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, नन ऑफ दीज है। तो इन गिवन ऑप्शंस में जो साउंड है वो सबसे तेजी से सॉलिड यानी ठोस में चलता है। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो इसका उत्तर आप याद रखें कि इसका उत्तर सॉलिड या ठोस है। आगे चलते हैं हम। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सवाल करेंट प्रेसिडेंट से है, तो अनडाउटेबली द्रौपदी मुर्मू जी इस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो इस सवाल का उत्तर द्रौपदी मुर्मू जी हुआ। आगे हम बढ़ते हैं कि वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज, यानी शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ में थी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो अशोक चक्र है, उस चक्र में
कितनी तीलियां हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है कि साहब हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। सो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो इसका उत्तर है 24। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो जीके के क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो गए। अब आप बोर्ड पे जैसे देख सकते हैं कि अब ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आने लगे, तो अब अपन इस रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक फिगर है और ये कहा गया है कि सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज, या निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो ये जो ऊपर की लाइन है ये आपके क्वेश्चन की लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि साहब जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ये जो नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं वहाँ पर कौन सा ऑप्शन इधर आएगा। तो देखिए अगर आप इन फिगर को देखें तो यहाँ पे ये लाइंस हैं। तो पहली फिगर में एक लाइन है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है और चौथी में 4 है। तो इससे पता चलता है कि जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है ये जो लाइन है इनकी संख्या एक एक करके आगे बढ़ रही है, +1 करके आगे बढ़ रही है इनकी संख्या, ठीक है। तो इस वाली जगह पे इसकी संख्या 4 है, यानी जो भी उत्तर आकृति होगी वहां इन लाइनों की संख्या 5 होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइन 5 नहीं है, यहाँ पे लाइन 4 है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी लाइनों की संख्या 5 नहीं है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकते। अब आपके पास इन दोनों को अगर आप देखो तो यहाँ पर और यहाँ पर इन लाइनों की संख्या 5-5 है, यानी ये दोनों में जो लाइंस की संख्या है, रेखाओं की संख्या है, वो पैटर्न के अनुरूप है। पर एक दूसरी चीज भी जो आपको देखनी है कि जो ये लाइन ऐड हो रहे हैं एक एक करके वो फिगर के निचले हिस्से में ही हैं, फिगर के ऊपर के हिस्से में नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप ये दोनों बातों को देखें तो इन दोनों में संख्या 5-5 तो है पर ये फिगर के ऊपर के हिस्से में लाइन जा रही है जो कि पैटर्न के अनुसार नहीं है, यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यानी जो बचा बी यही आपका उत्तर है। ये दिखा रहा है कि यहाँ संख्या एक एक करके लाइनों की बढ़ भी रही है और फिगर के पैटर्न के निचले हिस्से में वो संख्या यहाँ दर्शाई गई है, इसलिए इसका उत्तर बी हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए उसी तरह का फिर से सवाल है, यहाँ पर भी लाइंस के ऊपर जो चित्र हैं उसके ऊपर आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि इस चित्र में चयन करें कि जो निम्न सीरीज से संबंधित नहीं है, ऑड वन आउट है। तो ये जो 4 फिगर्स आपको दिए गए हैं इसमें 3 फिगर्स एक जैसे हैं और कोई एक फिगर ऑड वन है जिसका संबंध उन तीनों से नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये एक एल की तरह है, एक ये डैश है और एक ये यू है, ठीक है। सेम पैटर्न आपको ये और ये यहाँ पर अगर आप देखिए तो पैटर्न सेम है, स्क्वायर है, यू है, एल है, डैश है, स्क्वायर है, यू है, एल है, डैश है। पर यहाँ पर ये पैटर्न ऐसा नहीं मिलता। अगर आप इसको दूसरे हिसाब से देखें तो ये जो लाइंस हैं इसमें 4 लाइन है, ये 3 7 हो जाएंगी, एक 8 हो जाएगा और एल को भी अगर करो तो 10 है। तो ये 10-10 लाइनें इधर इधर भी मिलेंगी, पर अगर आप इधर करोगे तो 4-4 8 और एक 9 लाइनें मिलेंगी और यहाँ पर पैटर्न भी सेम नहीं है। तो एनी हाउ अगर आप किसी भी तरह से सोचें तो आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऑड वन है, कौन सा इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, तो अनडाउटेबली बी है वो जो बिलोंग नहीं करता। बी कहाँ पर है अपने आंसर में, यहाँ पर। तो ये उसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 लड़कियां एक रो में, एक क्रम में बैठी हुई हैं और इन 5 लड़कियों के जो नाम हैं वो हैं राशि। 5 लड़कियों के जो नाम हैं वो हैं राशि, अनुराधा, मोनिका, सुलेखा और आभा। ये 5 लड़कियों के नाम हैं, ठीक है। अब ये 5 लड़कियां
के बारे में अगर अपन सवाल में और पढ़ें तो ये कहा गया है कि भाई मोनिका जो है वो पंक्ति के मध्य में है। तो अगर हम 5 लोगों को एक पंक्ति में बैठाना चाहें यहाँ पे, तो हम ये कहते हैं कि मोनिका इस पंक्ति के मध्य में है। दूसरी बात कही गई है कि जो राशि है, ठीक है, उसके राशि के बारे में ये बताया गया कि साहब राशि मोनिका के बगल में है, यानी राशि यहाँ बैठ सकती है या यहाँ बैठ सकती है। अब राशि से संबंधित एक और जानकारी है कि साहब राशि के बगल में सुलेखा और आभा नहीं हो सकती, यानी आप यहाँ पर अगर राशि को बैठाते हैं तो यहाँ सुलेखा नहीं हो सकती, और अगर आप यहाँ भी राशि को बैठाते हैं तो भी यहाँ सुलेखा और आभा नहीं हो सकती। यानी किसी भी हालत में राशि के एक साइड तो क्लियर है कि मोनिका है, और दूसरी बात ये क्लियर है कि राशि के बगल में आपको सुलेखा और आभा नहीं हो सकती। तो अगर एक साइड मोनिका है और अगर सुलेखा और आभा नहीं हो सकती, यानी आप राशि को किधर भी रखें तो भी उसके बगल में हमेशा जो लड़की बैठेगी वो है अनुराधा, ठीक है। तो उसके बगल में जो लड़की बैठेगी किसी भी हाल में, वो लड़की है अनुराधा। अब अगर राशि के बगल में अनुराधा ही बैठेगी तो सवाल पूछा गया है कि भाई अनुराधा के बगल में कौन बैठेगा। तो उत्तर स्पष्ट है कि भाई राशि के बगल में हमेशा अनुराधा बैठेगी, तो अनुराधा के बगल में हमेशा राशि बैठेगी, इसलिए इसका जो उत्तर है वो है राशि। तो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि साहब 5 लड़कियां, बीच में मोनिका है, राशि सवाल के अनुसार मोनिका के बगल में होगी, और सवाल ये भी कहता है कि राशि के बगल में सुलेखा और अनुराधा नहीं हो सकती। तो 5 हैं, मोनिका तो हो ही गई बगल में, सुलेखा और आभा नहीं हो सकती। तो सुलेखा आभा नहीं होंगी, मोनिका पहले से ही है, तो 5 में अगला ऑप्शन बचा क्या, अनुराधा। तो अनुराधा ही राशि के बगल में होगी। क्वेश्चन को वापस पूछा गया कि अनुराधा के बगल में कौन बैठेगा, तो उत्तर हो गया कि अनुराधा के बगल में राशि बैठेगी। अगले सवाल को चलते हैं। ये मिरर का क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में हमारे से पूछा गया है कि साहब जो ये फिगर है, ठीक है, जो ये फिगर है इसकी मिरर इमेज कौन सी है। तो सामने मिरर लग रहा है और अपने से ये पूछा गया कि जो ये फिगर है इसकी मिरर इमेज कौन सी है। तो इसके लास्ट में 6 है, ठीक है। तो जो भी मिरर इमेज होगी वो 6 के ही मिरर इमेज से उसकी शुरुआत होगी। तो वो 6 की मिरर इमेज से लगता जुलता जो शुरुआत है वो ए, सी और डी में है, ठीक है। पर जो करेक्ट सी की मिरर इमेज वो डी में दिख रही है, इसलिए अपना आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। ये कटिंग और फोल्डिंग का सवाल है। ये कहा गया कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़ के काटने का क्रम दिया गया है, और ये पूछा गया कि कागज को जब हम खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो ये बिना निसंकोच बी की तरह दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। यह देखिए फिर से ये सवाल है, रिलेशनशिप का सवाल है, फोटो का सवाल है, आकृति को दिखा के ये सवाल पूछे गए हैं। एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटो, अमिता सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ये क्वेश्चन है। नीचे पढ़ते एक तस्वीर में एक लड़की को और इशारा करते हुए अमिता ने कहा वो मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। तो पूछा गया है कि तस्वीर में दिख रही लड़की का अमिता से क्या संबंध है, ठीक है। तो लड़की का अमिता से क्या संबंध है, तो वो मेरे पति, यानी किसके पति साहब, ठीक है, तो वो अमिता के हस्बैंड, ठीक है, वो अमिता के हस्बैंड की पत्नी। अब अमिता के हस्बैंड की पत्नी तो अमिता ही हुई, ठीक है। पत्नी का बेटा यानी अमिता का बेटा, बेटे की बहन, बेटे की ये बहन है, ठीक है। तो अगर अमिता के बेटे की बहन है तो अमिता की ये बेटी हुई। तो जो सवाल पूछा गया है कि तस्वीर में दिख रही लड़की का अमिता से क्या संबंध है, तो उत्तर स्पष्ट है कि वो तस्वीर में दिखने वाली लड़की अमिता की पुत्री है। अगले सवाल में चलते हैं हम। ये डायरेक्शन के बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन के बेस्ड क्वेश्चन करने के पहले हम एक डायरेक्शन का चार्ट ले लेते हैं। पहले नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है
और वेस्ट है। तो इस चार्ट को हमने पहले बना लिया। अब क्वेश्चन में करते हैं कि लायन प्रॉल्ड 900 मीटर्स नॉर्थ फ्रॉम इट्स डेन, it took a right turn and crawled 800 meter, it then took a right turn and crawled 700 meter, it again took a right turn and crawled 600 meter, which direction is the lion facing now? एक शेर अपनी मांद से 900 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है साहब, ये मांद है, ठीक है, इस मांद से 900 मीटर उत्तर की ओर चला गया। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 800 मीटर की दूरी तय करता है। साहब दाईं ओर मुड़ गया, उसने 800 मीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 700 मीटर की दूरी तय करता है। तो फिर वो मुड़ता है साहब दाईं ओर और वो 700 मीटर की दूरी तय करता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ा दो उसको। ठीक है, अब ये 600 मीटर की दूरी तय करता है। अब ये सवाल पूछा गया है कि अब शेर किस दिशा में सम्मुख है। तो ये वेस्ट है, यानी पश्चिम की तरफ सम्मुख है, तो उत्तर इसका पश्चिम है, यानी शेर वेस्ट की तरफ सम्मुख है। अगले सवाल में चलते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ पहले से मैंने कुछ चीजें बना के रखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कहा जाता है कि श्वेता इज टॉलर देन अन्नू, वानी इज स्मॉलर देन देव, Tannu is taller than Vani and smaller than Samar. Annu is taller than Samar. Dev is smaller than Annu. अब ये कहा गया कि साहब श्वेता अन्नू से लंबी है, तो मैंने यहां लिखा पहला स्टेटमेंट कि श्वेता अन्नू से लंबी है, तो मैंने लिख लिया। और वानी देव से छोटी है, तो वानी देव से छोटी है, ये 2 नंबर स्टेटमेंट हो गया। तन्नू वानी से लंबी है, तन्नू वानी से लंबी है, 3 नंबर स्टेटमेंट हो गया। और समर से छोटी है, तो तन्नू वानी से तो लंबी पर समर से छोटी है, ये बात हमने लिख ली। आगे है अन्नू समर से लंबी है, तो अन्नू समर से लंबी है साहब, लिख लिया हमने। आगे आता है देव अन्नू से छोटा है, देव अन्नू से छोटा। तो जितनी सारी बातें हैं, इन सारी बातों को आप क्रम वाइज लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इनको सेट करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि श्वेता अन्नू से बड़ी है, तो श्वेता अन्नू से बड़ी है, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि साहब श्वेता अन्नू से बड़ी है। अब दूसरी चीज जो इस चीज में आ रहा है कि साहब अन्नू जो है वो समर से बड़ी है, और एक चीज और लिख के आ रहा कि जब साहब जो समर है वो तन्नू से बड़ा है, तो हमने इसको जोड़ दिया। अन्नू किससे बड़ी है? समर से। और समर किससे बड़ा है? तन्नू से। ये भी बात क्लियर हो गई। आगे ये बताया गया है कि जो तन्नू है वो बानी से बड़ा है, तो हमने लिखा भाई तन्नू जो है वो बानी से बड़ा है। ठीक है, और ये लिखा साहब बानी देव से छोटा है। तो जो बानी है वो तन्नू से भी छोटा है और वो देव से भी छोटा है, और जो समर है वो तन्नू से बड़ा है। तो जब हम इस सीक्वेंस को सेट करते हैं तो जो सवाल पूछा गया है कि जब सबसे बड़ा कौन है, तो अनडाउटेबली सबसे बड़ा या सबसे बड़ी श्वेता है। आगे बढ़ते हैं कि ये एक एनालॉजी का सवाल है कि भाई पूछा गया है कि इस रिलेशनशिप में जो ये क्वेश्चन मार्क है वहां पे कौन सा उत्तर आएगा। तो पूछा गया व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जैसे महाराष्ट्र और इंडिया का संबंध है, तो टेक्सास का किससे संबंध है? देखिए महाराष्ट्र एक इंडिया का राज्य है, उसी तरह टेक्सास जो है साहब वो यूएसए में है और वो उसका एक राज्य है। तो अपना जो उत्तर है वो है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। Which of the following represent the correct relationship between cat, dog and pet? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिल्ली, कुत्ता, पालतू के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो देखिए जो पेट है, बेसिकली पेट, और जो अपने पास कैट है और अपने पास डॉग है, तो ये कैट और डॉग दोनों पेट हैं। यानी अगर हम पेट को एक बड़ा सेट माने तो उस सेट के अंदर हम कैट और डॉग को ले सकते हैं। तो जो ये फिगर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये जो बड़ा सेट है ये पेट का है और इसके अंदर आपके डॉग और कैट आ गए। तो इस
पेट डॉग और कैट की जो रिलेशनशिप है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, पढ़ते हैं। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ पर्सन इज कोडेड एज OCOOGH देन हाउ इज रिपोर्ट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अगर किसी कूट भाषा में पर्सन को OCOGH के रूप में कूटित किया जाता है तो रिपोर्ट को कैसे कूटित किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर पर्सन लिख रखा है और नीचे OCOOGH लिख रखा है। तो अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स का जो न्यूमरिक क्रम है अगर हम उसको लिखें, P के लिए 16, E के लिए 5, R के लिए 18, S के लिए 19, O के लिए 15, N के लिए 14 और नीचे जो OCOOGH है उनका भी क्रम लिखें तो हम देखते हैं कि -1, -2, -3, -4, -6, -5 और -6 का क्रम चल रहा है। ठीक है, तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6 का क्रम चल रहा है। सेम सीक्वेंस की कोडिंग रिपोर्ट के लिए भी होनी चाहिए, तो हमने रिपोर्ट को लिखा ऊपर, हमने उनके भी नंबर्स उनके नीचे लिख दिए। तो कोडिंग के अनुसार जो पहला लेटर इसके नीचे आएगा वो -1 आएगा, यानी 17th नंबर आएगा। अब साहब 17th नंबर तो क्यों है? तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो नीचे ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि ये दोनों O से शुरू हो रहे हैं, ये उत्तर नहीं हो सकते। अगर हम कंपेयर करें यहां तक तो QCMKM ये दोनों ही ऑप्शंस में एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो अपना टाइम मत खराब करिए बाकी चीज़ों को लिखने में। लास्ट में इसके डिफरेंस है N और M का। इसके लास्ट में T है जो कि 20 है, अगर -6 जाएगा तो 14 आएगा और 14 मतलब N आएगा। तो इसके और इसके बीच में लास्ट में N इसमें आ रहा, यानी ये वो शब्द है जो रिपोर्ट को कूट भाषा में लिखा जाएगा तो वो इस शब्द में तब्दील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये एक मिरर इमेज का सवाल है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उसका दर्पण, उसका प्रतिबिंब जो है उसमें क्या बजेगा? ठीक है, तो मैंने यहाँ एक घड़ी बना रखी है, अगर आपको दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो हम एक और बड़ी सी घड़ी ले लेते हैं आपके लिए, और मैं यहाँ लिखता हूँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये घड़ी बन गई साहब। अब 8:20 का मतलब है कि जो घंटे वाला कांटा है वो 8 और 9 के बीच में होगा, और जो ये 20 मिनट है इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा। तो ये 8:20 हो रहा है। अब इसका प्रतिबिंब आपसे पूछा गया, तो जो प्रतिबिंब होगा तो ये वाला जो कांटा है वो इधर जाएगा और ये वाला जो है वो इधर आएगा। तो इसके प्रतिबिंब का मतलब है कि 8 और 9 के बीच जो ये आपको कांटा दिख रहा है घंटे का, वो 3 और 4 के बीच चला जाएगा, वो 3 और 4 के बीच चला जाएगा, और जो 4 का है वो 8 पर आ जाएगा, यानी जो समय है वो 3:40 हो जाएगी। तो जो उत्तर है यहाँ पर वो है 3:40। आगे बढ़ते हैं। फिर एक सीरीज का क्वेश्चन यह पूछा गया कि साहब यहाँ पे लुप्त है संख्या, इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। मैंने ऊपर लिख रखा 0, 3, 8, 15, 24 क्वेश्चन मार्क, जहाँ से अपने को ज्ञात करना है, और 48। तो देखिए 0 और 3 में +3 का है, उसके आगे चलते हैं तो +5 है, उसके आगे चलते हैं +7 है, +9 है, मतलब आगे के क्रम में 2-2 बढ़ रहे हैं, तो 9 के बाद 11 आना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ संख्या आएगी वो यहाँ पर +11 है। ठीक है, क्योंकि तो ये +11 का अगर हम देखें इस चीज़ को तो 24 है यहाँ पर पहले, अगर हम यहाँ पर 11 लें तो 24 और 11 को जोड़ के 35 आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई क्वेश्चन में क्या आएगा, तो उसका आंसर है 35। ठीक है, तो जो आगे आगे संख्याएं आ रही उसमें जिस तरह से नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 0 में 3 ऐड हो रहे हैं तो 3 आ रहा, 3 में 5 ऐड हो रहा है तो 8 आ रहा, 8 में 7 ऐड हो रहा तो 15 आ रहा, 15 में 9 ऐड हो रहे 24 आ रहा है, 24 में 11 ऐड होगा तो 35 आएगा। तो इसका उत्तर 35 है, यानी आपका आंसर 35 हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिर से एक तस्वीर का क्वेश्चन है।
इसमें पूछा यह गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे एज सेकंड फिगर इज रिलेटेड टू फर्स्ट फिगर। ये कह रहा है कि साहब जो ये विकल्प है इसमें पहला फिगर जिस तरह दूसरे फिगर से संबंध है तो आपको तीसरे से जो चौथा है उसका भी संबंध उसी प्रकार से होगा और आपको उस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो पहला जो है, जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, ठीक है, ये एक दूसरे के वाटर मिरर हैं, वाटर मिरर हैं, ठीक है, जल प्रतिबिंब है। तो तीसरे का भी जो वाटर मिरर है, जो जल प्रतिबिंब है इस तीसरे का, वो सी है। तो जो ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो आंसर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। फिर आकृतियों का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फिगर कि साहब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका उत्तर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम फिगर को एनालाइज करें, अगर हम देखें तो साहब इस फिगर में 4 रेखाएं हैं जो आपको दिखाई पड़ रही। आगे आगे जैसे रेखाएं बढ़ रही हैं तो उनका क्रम एक एक करके कम होता जा रहा है। तो जो भी उत्तर होगा उसमें कोई भी मध्य में रेखा नहीं होगी। तो जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ कर कहीं पर भी मध्य में रेखा नहीं है, मतलब कोई सा भी आंसर रिलेट हो सकता है। दूसरी बात अगर आप देखें तो यहाँ पर हैश है और हैश फिर यहाँ ऊपर आ गया, ये हैश है, ये हैश ऊपर आ गया, फिर यहाँ आ गया और फिर ये हैश नीचे आ गया। यानी जो यहाँ पे सिंबल्स हैं इनका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो उत्तर होगा उसके बीच में कोई लाइन नहीं होगी और इस फिगर से आगे एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा, ठीक है, तो उस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अनुसार जो यहाँ पर आकृति आएगी वही उसका उत्तर होगा। तो साहब ये हैश इधर आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसके हिसाब से जो सी है वो मैच कर रहा, तो इसका उत्तर सी हो गया। तो ये वीडियो समर्पित है अदर देन साइंस सब्जेक्ट में जो रागा का पोर्शन है उस पोर्शन को ये वीडियो समर्पित था। उसके सॉल्यूशंस में हमने रीजनिंग और जीके के पार्ट को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और इस तरह के बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए एसके बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको इन किताबों को और इन पेपर सेट्स को खरीदना है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और अगर आप ऑफलाइन इसको खरीदना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिखें, हम बताएंगे कि आप इन किताबों को कहाँ से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।